आ गए अब। और आप योग कर रहे हैं साथ में। अगर आप योग नहीं कर रहे हैं तो योग करना शुरू करिए आज से ही और अभी से ही। आज हमारा 23वां दिन है और आपको फिट रहना जरूरी है। आपको ही नहीं, हर किसी को फिट रहना जरूरी हो जाता है। और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी बहुत आवश्यक हो जाती है। उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा, योग आसन करने पड़ेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए और आज पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, पूरा समय निकालिए अपने लिए, समझिए उसको। अगर आप दिन में देख रहे हैं और आप उस समय योग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, समझिए। उसके अगले दिन फिर सुबह होकर ट्राई करिए उसको। हालांकि मैं अभी सुबह नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं, तो थोड़ा मुझे लेट ही आके शूट करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें, आप सुबह में करें और एक बार दिन में देख जरूर लिया करें, पूरा वीडियो समझ लिया करें, उसके बाद अगले दिन ट्राई किया करें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। अब हम वॉक करने वाले हैं और वॉक हम नॉर्मल नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अपने पंजे के बल हम जाएंगे आगे इस तरीके से। और अगर हो सके तो अपने हाथों को ऊपर उठा लो इस तरीके से। इसको आप ताड़ासन में भी कर सकते हो। अपने हाथों को पूरा ऊपर उठाओ और इस तरीके से पूरा अपनी अपर बॉडी को ऊपर खींच दो और सांसें नॉर्मल रखो इस तरीके से। वापस बैक में छोटी छोटी चाल भरेंगे, ठीक है, छोटी 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 छोटी। और वापस आएंगे इस तरीके से। आपकी पंजे में थोड़ा बहुत आपको दर्द भी हो सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करना है उसको और थोड़ा इसको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपका जो रहेगा उस तरीके से अपने घुटने को कोशिश करें कि आप अपने हथेली से टच करा दें इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से पूरा जितना संभव है ऊपर उठाएं। आप पीछे की तरफ आए। आप पीछे जाएंगे तो भी ध्यान रखें, आप पहले अपनी पैर की एड़ी को जमीन से ना लगा के आप अपने पंजे को लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8। घुटने को सीधा रखेंगे पूरा अच्छे से। जितना घुटना सीधा रहेगा उतना आपका अच्छा पैर आगे जाएगा। ठीक है, पीछे आएंगे तो भी ध्यान रखें, ऐसे ही आएंगे पर थोड़ा इसको थोड़ा केयरफुली करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी में ना करें इसको। देखिए मेरे पैर थक चुके हैं इतने में, और आप अगर आज पहली बार ट्राई करेंगे, किधर हो भाई, अगर आप पहली बार ट्राई करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको थकान ज़्यादा हो जाए, बट कोई बात नहीं, आपको कोशिश करनी है। ठीक है, रुकना है नहीं है, कभी भी शुरू करते रहना है इस तरीके से। ये मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आज मैं इसको पहली बार करा रहा हूँ वॉक के साथ में। वैसे हम इसको खड़े खड़े करते हैं। ठीक है, अगला रहेगा अपनी एड़ी को अपने हिप से मारना है इस तरीके से। ये आप नॉर्मली अगर पार्क में भी जाते हो ना और आप वहाँ वॉक करते हो तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। ये डिफरेंट जो हमारी इसको चालन क्रिया बोलते हैं, इसको वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, और मेरी सांसें थोड़ी नॉर्मल नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं साथ में बोल रहा हूँ, तो सांसों को थोड़ा बैलेंस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप इसको चुपचाप करें और नाक के साथ सांस लें, जिससे आपको थकान बहुत कम होगी। ठीक है, आगे चलिए अब हम चेंज करेंगे पूरा अपने पैरों को उछालते हुए। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से साइड वॉक करनी है इस तरीके से। ठीक है, और जो एज में ज़्यादा है उनके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, और हमारे साथ के जो है, जो हमारी उम्र के हैं, उनके लिए ये है, ये थकने की बात नहीं है। ठीक है, इसको आप अपनी इच्छा अनुसार जितना ज़्यादा कर सकते उतना करना है आपको। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से करें। फिर उसके अपोजिट भी करें, क्योंकि दोनों पैरों का यूज हमें बराबर करना चाहिए अपनी योग क्रिया में जो हम कर रहे हैं। हमें एक पैर से या फिर एक साइड से नहीं छोड़ना चाहिए करके। ठीक है, ये रहेगा। चलिए अब हम प्रॉपर चेंज करेंगे। अब हम आते हैं अपने सूर्य नमस्कार पे, और सूर्य नमस्कार हम कोशिश करेंगे आज मैट पे ना करके हम जमीन पे करते हैं, क्योंकि मैट पे क्या होता है
स्लिप होता रहता है बॉडी थोड़ा सा। आ जाइए। आपको अपने हाथ ऊपर ले जाने हैं, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। कन्फ्यूजन कैसे होता है, मैंने यहाँ पे सांस छोड़ दी तो यहाँ पे श्वास लेनी चाहिए वैसे तो, अब यहाँ पे फिर से सांस लेनी है हमें। कोबरा में भी सांस लेते ही हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि 2 बार सांस हम कैसे ले सकते हैं एक साथ में। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको बताऊं मैं, जैसे आपने यहाँ पे सांस छोड़ी है, अब या तो आप यहाँ पे सांस होल्ड कर लीजिए बाहर निकाल के, या फिर आप इनहेल करेंगे तो इनहेल आप यहाँ तक करेंगे सिर्फ, उठना डाउन इनहेल और चेस्ट डाउन एक्सहेल, इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे आप ट्राई करें इसको। फिर श्वास छोड़ दें यहाँ पे, फिर श्वास भरें यहाँ पे, फिर श्वास छोड़ दें यहाँ पे, फिर श्वास भरें यहाँ पे, फिर श्वास छोड़ दें यहाँ पे। इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, आज से मैंने एक बताया, एक बार सूर्य नमस्कार बताया है, इसको आप ट्राई करें, बार बार करें। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई या फिर आपको कुछ पूछना है हमसे तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, और अगर आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन योग कक्षा में भी ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको नंबर देने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए अब हम करते हैं जिस लिए हमने इतनी मेहनत की है, वॉक किया, पूरा बॉडी वार्म अप किया हमने। मुझे हालांकि मैंने सुबह सुबह कर लेता हूँ, तो दोपहर भी हो रखी है, कुल मिला के हमें 11 बजे की शूट कर रहे हैं आसपास, तो हमें थोड़ा गर्मी लग रही है और धूप भी आज अच्छी खासी है, ठंड नहीं है कुछ खास, तो इस वजह से मेरी तो बॉडी गर्म हो चुकी है। अगर आपकी बॉडी गर्म नहीं होती तो आपको आसन की तरफ नहीं जाना चाहिए, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, ध्यान रखें। और जो बुजुर्ग साथी हैं वो कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा नॉर्मल करें, पर ज़्यादा देर तक करें, से आपकी बॉडी थोड़ी हीट हो जाए, फिर आप आसन ट्राई करें। ठीक है, पर आपको मुश्किल नहीं करना है। तो चलिए अब हम करते हैं चक्रासन। चक्रासन को हम आज ट्राई करेंगे, क्योंकि चक्रासन हमने क्या है, ये जो प्रैक्टिस की हमने कुल मिला के हमने आसनों को होल्ड करने के लिए की है इतनी, तो मेरा तो हो जाएगा फिलहाल, आप लोग ट्राई करना। अगर आप लोगों को दिक्कत हो चक्रासन में तो आप पहले थोड़ी सी अपनी लोअर स्पाइन की बेंडिंग कर लेना अच्छे से, फिर आप चक्रासन ट्राई करना। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ, 1 2 3 स्टार्ट। अप, लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। कभी भी आप कोई आसन करते हैं तो आप एकदम से ना तो उठें, ना ही आप एकदम से गिरे, बहुत आराम से आते हैं और आराम से हम आसन करते हैं। फ्लो के साथ करना चाहिए, हमें फ्लो योगा करना चाहिए, अगर आपको मैं शॉर्ट्स में बताऊं तो। चलिए अब हम करते हैं फॉरवर्ड। हमारी एक बेंडिंग हो चुकी है, अब हम फॉरवर्ड का एक आसन ट्राई करेंगे। कल मैंने हालांकि इसकी प्रैक्टिस कराई थी, आपको ध्यान हो चाहे तो। अभी देखिए, ये हमने जो किया था वो पैर का कल किया था, हमने टच करा दिया था। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, रीजन यही है क्योंकि आज हमने पैर का वार्म अप ही नहीं किया है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों के सामने भी हो सकता है, तो जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसका वार्म अप जरूर किया करें। ठीक है, लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ मुझे सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। मैं अगर हुआ तो मैं उन सब चीज़ों पे काम करूँगा और चीज़ें सुधारूँगा। आपको जो चाहिए हो, आपको जो हमसे उम्मीद हो, या आप ऐसे ना हमें ऐसे समझाइए, ऐसे ना हमें ऐसे समझाइए, ऐसी चीज़ें हमें देखनी है, ऐसे आसन हमें सीखने हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में हमें जानना है, तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए वो चीज़ें उसी एंगल से सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो हमें आपका सजेशन बहुत आवश्यक है, आप हमें अपना सजेशन ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएँ। और अगर आपको हमारी ऑनलाइन कक्षा ज्वाइन करनी तो आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, सारे सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाएंगे आपको, वहाँ से जाके आप सबको फॉलो कर लीजिएगा। और हमारी कोई पुरानी वीडियो देखनी है तो आपको लिंक भी नीचे मिल जाएगा, बल्कि आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके हमारी सारी वीडियो देख सकते हो। चलिए अब हम इस तरीके से फॉरवर्ड करने वाले हैं, अपने पैर को खोलते हुए, जो हमने बैठ के किया था, लेट के किया था, उसको हम इस तरीके से आगे फॉरवर्ड जाते हुए अपने चेस्ट को ज़मीन से लगाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये थोड़ा मुश्किल था, हालांकि हम जो पैर खींच रहे थे वो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि वो हमने अपनी इच्छा अनुसार ही होता है वो तो, कि आप जितना खींचोगे उतना ही खींचेगा।
तो वो थोड़ा मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं दिया था, बट इस वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ और मुझे मेरा अपर बॉडी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपने वेट के अनुसार नीचे अपने आप ही चला जा रहा हूँ, तो वो नसें खींच रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है। इसके बाद आपको थोड़ा सा बटरफ्लाई जरूर करना चाहिए, इससे आपको रिलैक्स मिलता है, तो ये भी आवश्यक हो जाता है। चलिए अब हम करते हैं ट्विस्टिंग। अब ट्विस्टिंग करने के लिए कई तरीके होते हैं, आज मैं आपको नई तरीके बताता हूँ। इस तरीके से आप बैठ जाइए, एक पैर साइड में करके, एक घुटना जो है आपका उसकी अपोजिट हैंड से उसे फंसा लीजिए और ऐसे करके खींचिए। आराम से वापस आ जाओ सांस भरते हुए, फिर अपोजिट कर लो एक बार। सांस भर के वापस आ जाओ। अच्छा, हमने बेंडिंग कर ली बैक में, फॉरवर्ड भी कर लिया, ट्विस्टिंग भी कर लिया। एक आसन आपको नया कराते हैं, बहुत इजी है, अगर आप समझ गए तो अच्छे से कर भी लोगे, और देखने वालों को वो एडवांस लगता है बट बहुत इजी होता है। अगर आप उसको अच्छे से समझ गए, उसकी टेक्निक को समझ गए तो आप अच्छे से कर पाओगे। आ जाइए मैं आपको कराता हूँ, जिसको हम क्रो पोज बोलते हैं। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने हाथों को अपने घुटने की लाइन में थोड़े से आगे रखेंगे, और आपके हाथ की लाइन जो बनेगी, ये जो हमारी लाइन बन रही है, इससे थोड़ा सा आगे अपने हेड को रखेंगे इस तरीके से। अब अपने घुटने को उठा लेंगे यहीं से, अब पंजे आगे लेके आएंगे और आपके जो घुटने हैं वो आपके एल्बो पे आ जाएंगे। गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, और बहुत ही आराम से अपने हेड पे बल देते हुए, अपने हाथों पे बल देते हुए आराम से होल्ड करो इस तरीके से। ठीक है, ऐसे होल्ड करो, और इसे हम बोलते हैं क्रो पोज। ये आपके सिर के लिए बहुत अच्छा है, जो आपका हेड है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी के बाल नहीं आते हैं, बाल झड़ते हैं, या मान लीजिए बाल में कोई रोग है आपके, तो उसके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सब नीचे आता है, सिर की तरफ आता है। आपके माइंड के लिए अच्छा है, आपके नेत्रों के लिए अच्छा है ना। तो ये हमारे हेड के लिए बहुत अच्छा है, आपके चेहरे पे ग्लो ला सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये आसन करिए, और आपको जितनी देर आप होल्ड रह सकते हैं उतनी देर आप होल्ड रहिए। ठीक है, ये मैंने बहुत इजी वर्जन बताया, इसके बहुत हार्ड वर्जन आते हैं। इसमें देखो एक पैर से भी होल्ड कर सकते हो, इसमें दोनों पैर हवा में कर सकते हो, मतलब कई तरीके से आता है। ठीक है, तो आप ये ट्राई करिए। अब हम आज का प्राणायाम तो हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा समय का देखना पड़ेगा मुझे कहीं जाना भी है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। वंदे मातरम।